Hi guys, welcome back to this channel again. I am Shreya and this video is all about that why I left or why I don't choose a bachelor's in physiotherapy government college in उत्तर प्रदेश. तो मैंने यहाँ पे सीबीएट का एग्ज़ाम दिया था, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए होता है. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही करवाती है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की. तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. कुछ 120 मार्क्स का होता है. 30 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 30 फॉर जर्नल स्टडीज़ एंड इंग्लिश. तो 30 में दोनों 15 मिक्सअप होके आते हैं. टोटल 120 मार्क्स का था एंड आई स्कोर 112 मार्क्स इन इट. तो अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता. बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने काउंसलिंग अटेंड नहीं करी और वही रीजंस मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट का करियर चूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपको बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करनी है, तो मतलब ये आपको रीजंस अपने साथ लेके चलने ही पड़ेंगे. आप इन रीजंस को छोड़ नहीं सकते हो. ये रियलिटी हिट है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको फेस करने ही पड़ेंगे. एंड इफ़ यू आर ओके तो आप आराम से कर सकते हो. सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रियल टॉक रिगार्डिंग बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एंड द रीजंस व्हाई आई डोंट चूज इट. नंबर 1, वेरी लो स्टार्टिंग इनकम. अगर आप बैचलर्स करने के बाद एज अ फ्रेशर वर्क करना चाहते हो तो यू कैन रियरली अर्न बिटवीन 7 to 10,000 पर मंथ. और क्योंकि आजकल डिमांडिंग सिर्फ मास्टर्स कोर्सेज की है, आप बैचलर्स के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते हो. हर फील्ड में है वो. खुद ही सोच लो कि आप क्या एक MBBS डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे या एक PG डॉक्टर के पास. तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है और सब यही सोचते हैं कि अगर किसी ने हायर स्टडीज़ कर रखी है, किसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम उन्हीं के पास जाना प्रेफर करें. तो येस, एज अ स्टार्टर यू कैन अर्न वेरी लो. और मास्टर्स के बाद भी यू कैन रियरली अर्न बिटवीन 15 to 20,000. ये सब एरिया पे डिपेंड करता है, ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. मैं एज अ फ्रेशर बोल रही हूँ और ये सब मैं अपनी उसके बोल रही हूँ. मतलब मैंने जितना भी इसके बारे में बात करी है, मैंने जितना भी इसके बारे में रिसर्च करी है, मैंने जितना भी इसके बारे में इंटरनेट पे देखा है और जितना भी मैंने लोगों से पूछा है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे नोन में मास्टर्स कर रखी है एंड उन्हीं से मैंने सारी बात करके ये वीडियो प्रिपेयर करी है आपके लिए. तो येस, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. नंबर 2, लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. पीपल स्टिल थिंक कि ये सिर्फ एक मसाज है, ये एक मसाज थेरेपी है. तो अगर लोग यही सोच रहे हैं तो उनके माइंड में पूरा यही इमेज बन चुकी है कि एक सिर्फ एक मसाज थेरेपी है. और मोस्टली ये मिडिल क्लास ही है इंडिया में. अगर आप देखोगे तो इतना कोई ज़्यादा हाई क्लास में नहीं है, इतना कोई ज़्यादा लोअर क्लास में नहीं है. मोस्टली सब लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास के पीपल की थिंकिंग ऐसी है कि ये सिर्फ एक मसाज है. जो अभी की जनरेशन की है, मतलब जो अभी की जनरेशन के पेरेंट्स और हैं, उनकी यही थिंकिंग है. मतलब अब मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि आगे कुछ सालों बाद, जैसे 7-8 साल बाद इसकी डिमांड ग्रोथ होगी. बट वही है, कुछ कह नहीं सकते हैं. बोलने में तो आसान लगता है बट अगर उसके बाद अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई तो आपके जो पूरे 5 साल है वो पूरा वेस्ट चले जाएगा. नंबर 3, पुअर गवर्नमेंट सपोर्ट. वैकेंसीज आर वेरी रेयर, पे इज़ वेरी लो. और अभी भी कोई ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है जो इस चीज़ की प्रमोशन कर सके, जो इस चीज़ को एक कोई स्पेशल फॉर्म दे सके या कोई इसमें स्पेशलाइजेशन कर सके. तो वो चीज़ अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है. ओवरलोड प्राइवेट सेक्टर्स, टू फ्यू गुड क्लिनिक्स एंड टू मैनी फिजियोज. और उसमें भी लोग ऐसे बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी नहीं देते हैं, बिल्कुल स्टेबल जॉब नहीं देते हैं. उसमें भी आपको अगर 1 ईयर के लिए उन्होंने एज ए इंटर्नशिप टाइप रख लिया तो ओके है, वरना नहीं. लॉन्ग जर्नी टू बीइंग स्टेबल. मतलब आप मास्टर्स करोगे, उसके बाद इफ़ यू वांट टू ओपन योर ओन क्लिनिक विच इज़ मतलब वही होगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं हो कि वैकेंसीज इतनी कम है, बहुत रेयर है. प्राइवेट सेक्टर में भी इतना ओवरलोड है. तो इफ़ यू वांट टू ओपन योर ओन क्लिनिक तो उसके लिए पहले आपको एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पेशेंस लगता है, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं और बहुत सारी सोशल लाइफ भी लगती है बेसिकली. सो येस, यू हैव टू डू मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी एंड build a very good network between patients to earn a decent amount. Yes, I'm not saying कि ये एक बहुत बुरा कोर्स है या इस कोर्स को मत करो. If you are truly passionate, yes, you can do it, but it is not for everyone. अगर आपके पास इतना पेशेंस है, अगर आपके पास इतना टाइम है, इतने ईयर्स है कि आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए. इसकी बहुत डिमांड है, ओल्ड एज में इसकी बहुत सारी डिमांड है. कुछ स्पेशलाइजेशन में बहुत डिमांड है, जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी में बहुत डिमांड है इसकी और स्पोर्ट्स पे भी डिमांड है. बट हाँ, उसके लिए आपके पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, उसके पास आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए, बहुत सारे ईयर्स होने चाहिए, बहुत सारी सोशल लाइफ होनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो इसमें. सो इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर अ मेडिकल टैग, जस्ट फॉर अ डॉक्टर टैग एंड फॉर अ जॉब सिक्योरिटी,
तो इट माइट बी डिसअपॉइंट यू. थिंक ट्वाइस बिटवीन ज्वाइनिंग दिस कोर्स. एंड येस, सबके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी बहुत सारे हैं, बट ये वीडियो सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव में थी, सिर्फ मेरी में थी कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज क्यों अपना लेफ्ट किया, क्यों नहीं चूज़ किया, क्यों काउंसलिंग नहीं करी. So this video is all about my thinking, my perspectives and all about internet searching. And yes, this is all for this video. ये सब मेरे एक्सपीरियंस से नहीं है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है. हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात करी थी, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा था, कुछ गवर्नमेंट फिजियो से भी करा था, जो कि एक एज अ फिजियोथेरेपी की गवर्नमेंट जॉब में तब लगे हैं जब दे वर लाइक 40+. तो उसके लिए तो यस, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, इतना सारा पेशेंस होना चाहिए, जो मैं पूरी वीडियो में बोलती हुई आई हूँ. एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी जिन्होंने अपने क्लिनिक खोले हैं, तो उनको पहले 3-4 बार उन्होंने बंद करा है. एज मतलब एक बैंगलोर जैसी सिटी में, जो कि फुल वेली डेवलप्ड है, मेट्रो सिटी है, वहाँ के पीपल भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़. तो वहाँ पे भी उन लोगों ने क्लिनिक खोला, बट उतना नहीं चला. होम विजिट इज़ अनदर ऑप्शन, बट यस, उसके लिए भी अलग सी ही प्रॉब्लम्स होती है. और बहुत सारे लोगों ने एज अ गर्ल मुझे मना किया है कोर्स करने के लिए, क्योंकि होम विजिट में वही सिक्योरिटी नहीं होती है, आपको नहीं पता कैसे होता है, और आजकल के वैसे भी कुछ ठीक नहीं है टाइम पीरियड. तो इसी बेसिस पे मैंने कोर्स नहीं लिया, मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ा. आप अगर इस फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए ट्रूली पैशनेट हैं, अगर आपके पास इतना पेशेंस है, इतना टाइम है, इतना सब कुछ है, तो येस यू कैन डू इट. और आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने अलग से खुद पूछ सकते हैं. बट येस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई पर्सपेक्टिव, माई थिंकिंग, माई थाट्स रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी. और इसके बेसिस पे अगर आप चूज़ करते हैं नहीं करते हैं, तो वो आपके डिपेंड है. मैंने सिर्फ अपना पूरा बताया है. इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू लिटिल बिट, so please give it a thumbs up. So yes, meet you in another video with some real talks, real thoughts and real facts. Thank you for watching. Bye.